नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आज अमेरिका ने दो ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से दुनिया को बड़ा झटका लगेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग एक सवाल बार-बार कर रहे थे, जहां दुनिया पूरी तरह ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, इतना ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की चर्चा हो रही है, सोलर एनर्जी की चर्चा हो रही है, लोग लिथियम रिजर्व की बात कर रहे हैं, ईवीज़ की बात कर रहे हैं, अमेरिका लगातार तेल क्यों निकाले चला जा रहा है? आज अमेरिका ने उसका जवाब दे दिया है। आज जवाब दे दिया है कि वो वेनेजुएला के साथ तेल का सौदा क्यों किया। आज वो जवाब दे दिया है कि भारत जैसे देशों पर रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध क्यों लगाया। आज उसने डिटेल जानकारी दी है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बिल लाने की तैयारी है और वो बिल ट्रंप ने अपने सांसदों को परमिशन दे दी है कि वो सदन के अंदर पेश कर सकते हैं और उस बिल के लगते ही भारत पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। भारत पर 500% तक टैरिफ। दूसरा, भारत के सौर गठबंधन को, जिसमें 120 देश शामिल हैं, जो भारत ने सोलर अलायंस बनाया था, उससे अमेरिका बाहर निकल गया है। एक साथ इतने बड़े नुकसान भारत को होना, क्या इंपैक्ट है इसका, ना केवल भारत पर बल्कि दुनिया पर, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जिस तब जब से वेनेजुएला से मादुरो को उठाया गया है, तब से इनके हौसले बुलंद हैं और इनके हौसलों की बुलंदी अब दुनिया के देशों पर सीधे सीधे थ्रेट के रूप में देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले इन्होंने ग्रीनलैंड को थ्रेट किया, मैक्सिको को थ्रेट किया, कोलंबिया को थ्रेट किया, क्यूबा को थ्रेट किया, ईरान को थ्रेट किया। इन सब के साथ ये थ्रेट खेल रहे हैं। अमेरिका के द्वारा जितनी भी थ्रेट्स हैं, उन पर हमने ऑलरेडी सेशंस किए हैं। हमने आपको सेशंस में जानकारी दी है कि ईरान को क्या बोला, ग्रीनलैंड को क्या बोला। ऐसे में ये थ्रेट बढ़ते बढ़ते अब भारत तक का पहुंची है। भारत तक जो थ्रेट पहुंची है, उसमें 500% टैरिफ की बात की गई थी, जो बहुत पहले की गई थी। उसके लिए अब बिल लाने की मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो 500% तक टैरिफ इन्हें देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दुनिया के 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर निकाल दिया है। 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिससे बाहर निकाला गया है, उनमें हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। जिससे बाहर निकलकर ट्रंप ने यह बता दिया कि वो ग्रीन एनर्जी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि सोलर एनर्जी पर काम हो, वो नहीं चाहता कि पर्यावरण संरक्षण हो, वो नहीं चाहता कि दुनिया ये समझे कि आने वाला समय ईवी का है। अगर ट्रंप है तो आने वाला समय तेल का है, और तेल से अगर दुनिया बर्बाद भी होती है तो अमेरिकियों के लिए उसने ग्रीनलैंड ढूंढ लिया है। अमेरिकियों को ले जाकर वो ग्रीनलैंड पर बसा लेगा, बाकी लोग अपनी जैसी चाहें स्थिति में रहें। अमेरिकियों ने मार्स की तरह ग्रीनलैंड को अपना टारगेट बना लिया है, जहां पर खूब पीने का पानी है, बढ़िया ठंड है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से अगर बर्बाद भी होती है तो पैसे वाले अमेरिकी ग्रीनलैंड जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी गरीबों के लिए अमेरिका चिंता नहीं करेगा। अमेरिका ने साफ साफ ये कह दिया है। तो आइए इन सब का इंपैक्ट जानेंगे, क्योंकि इन सब इंपैक्ट से भारत के बाजार प्रभावित होंगे। भारत के साथ साथ ना केवल भारत के बाजार प्रभावित होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं तो भारत का, चीन का, ब्राजील का, इन सब का बाजार हिलेगा। इतना ही नहीं, जब आप सोलर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि आप ग्रीन एनर्जी या फिर आने वाले समय में ईवी के मार्केट को चलने नहीं देंगे। और अमेरिका अगर वो बाजार नहीं चलने देगा तो क्या उसका इंपैक्ट ग्रीन एनर्जी ड्रिवन जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर होगा। यानी कुल मिलाकर बाजार पर इसका असर होगा। और जब जब बाजार के स्टॉक मार्केट प्रभावित होते हैं, या तो क्रिप्टो के बाजार चढ़ते हैं या गोल्ड के बाजार चलते हैं, इन सब की बातें हमने बातें बाजार की पर की हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल, जिस पर लगातार हम क्रिप्टो के रिलेटेड एक पूरी प्रॉपर सीरीज लेकर आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन्हें भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है वो जाकर इसे देख सकते हैं। और हाँ, बाजार का असर हो और बाजार के असर से आप भी अगर प्रभावित होकर के स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमने आपके लिए प्रॉपर तरीके का फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का एक कोर्स लाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर कोर्स लाया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। आपको हम ये जानकारी देंगे, प्रॉपर अनुभव के आधार पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तेल से रिलेटेड चर्चाएं बहुत हुई। तेल से रिलेटेड चर्चाओं में अमेरिका भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने देना चाहता, ये बात जग जाहिर थी। लेकिन सबको एक बार के लिए लगा कि इनका यूक्रेन से प्रेम है, यूक्रेन से रूस युद्ध ना करे, इसलिए ये रोकना चाहते हैं। धीरे धीरे अब ये पर्दा भी हटने लगा है। अमेरिका यूक्रेन से सिंपैथाइज नहीं करता। यूक्रेन को मारने से रोकने के लिए भी वो कोई प्रयास नहीं करना चाहता। वो केवल ये चाहता है कि बाजार में रूस सरवाइव किया, क्योंकि वो तेल बेच रहा था, तो रूस तेल ना बेचे और तेल बिके तो वो केवल अमेरिका का। बस इसी चाहत में अब वो आगे का खेल कर गया है।
आगे के खेल में भारत से कहा गया है कि अगर आप अभी भी रूसी तेल खरीदते हो, चाइना से भी यही कहा गया है, ब्राजील से भी यही कहा गया है, तो आपको 500% टैरिफ देना पड़ेगा। आपको याद होगा जब बाइडेन थे तो भारत तेल इसलिए खरीद पा रहा था क्योंकि भारत बाइडेन को यह समझाने में कामयाब हुआ था कि भारत के लिए कैसे रूसी तेल खरीदना जरूरी है। वैश्विक कीमतों को बेअसर करने के लिए, बढ़ती कीमतों को बेअसर करने के लिए हमें रूस का तेल खरीदना क्यों जरूरी है। लेकिन जब ये आए तब इन्हें कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने सीधा कहा कि मुझे तेल कंपनियों ने फंड किया है, मैं बढ़िया से तेल कंपनियों के लिए काम करूंगा, मैं अमेरिकी तेल बेचूंगा, आप रूस से तेल खरीदना बंद करिए। रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए फिलहाल इसने यूक्रेन का बहाना लिया था। अगर यूक्रेन ना भी होता तो ये कोई और बहाना लेता, कुल मिलाकर रूस को तेल बेचने से रोकने के लिए कुछ भी करता। ये कोई और बहाना ले सकता था कि रूस ने कभी क्रीमिया पर हमला किया था, ये कर दो, रूस ने कभी चेचन्या विद्रोहियों के साथ ये किया था, ये कर दो। ये कोई भी तरीका ढूंढता, यूक्रेन केवल एक बहाना है, ये कोई भी बहाना करके रूस को तेल बेचने से रोकता। और यही कारण था कि इसने टैरिफ रूपी जो हथियार है वो चलाया और भारत पर 50% टैरिफ लगाए। 25% तो रेसिप्रोकल थे और 25% टैरिफ इसने तेल खरीदने के पनिशमेंट पर लगाए। आपको याद होगा इसके दो साथी हैं, ये दो साथी लगातार पीछे पड़े हुए हैं। इनके ऊपर मैंने पहले भी, आज से 6 महीने पहले एक सेशन किया था। इन्हीं लोगों ने इसको तब भी सलाह दी थी कि सर अगर युद्ध रुकवाना चाहते हो तो एक काम करो, 500% टैरिफ लगा दो। इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं ट्रंप के साथ कई रैलियों में। ये व्यक्ति फिर से ट्रंप के साथ नजर आया वेनेजुएला के बाद। ये अमेरिका का एक सीनेटर है। ये लगातार ट्रंप को फ्यूल कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि ये एक बिल लाए, ट्रंप से परमिशन मिले। इसका नाम है लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम नाम का ही ये जो व्यक्ति है ना, ये लगातार एक बिल ड्राफ्ट करने लग रहा है। ये एक सीनेटर है, सांसद है। जैसे अपने राज्यसभा के जो सांसद होते हैं ना, वैसा एक सांसद है, सीनेटर है ये एक बिल लेकर आया है। इस बिल को राष्ट्रपति की परमिशन इसने दिलवा ली है और उस परमिशन में यह कहलवा लिया है कि सर मैं चाहता हूं कि आप 500% टैरिफ की परमिशन दें ताकि रूस, चीन और ब्राजील अगर रूस से तेल खरीदना चाहते हो, बार बार बोलते रहा हूं, भारत, चीन और ब्राजील अगर रूस से तेल खरीदना चाहते हो तो उन्हें 500% टैरिफ देना पड़े। लिंडसे ग्राहम को यह परमिशन कल ट्रंप ने दे दी कि तुम यार इतना मेरी वाहवाही कर रहे हो, वेलकम मूवी के अंदर वो बिल्लू की तरह से हो कि बता बिल्लू, तो ये बिल्कुल लिंडसे ग्राहम बता बिल्लू हो रखा है कि बता बिल्लू। तो वो बोलता है मेरी एक टांग नकली है, तो ये बोलता है कि ट्रंप ने दुनिया को देखो कैसे सारे युद्धों से बचाया, अगर टैरिफ ना लगाया होता तो इंडिया तेल खरीदना कम नहीं करता, इंडिया को तेल खरीदने से रोकना है तो टैरिफ बढ़ाना होगा। तो बस लिंडसे ग्राहम ने जो ट्रंप को इतने दिन से फ्यूल कर रहा था वो करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक रशियन सैंक्शन बिल नाम से बिल ला रहा है। ये बिल पहले पास होगा सीनेट से, फिर पास होगा बाकी अन्य हाउसेस से, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, फिर राष्ट्रपति के इस पे हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये कानून बन जाएगा। इसका नाम होगा, इस बिल का नाम सैंक्शन ऑफ रशिया एक्ट 2025, जिसका असर ये होगा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिका सामान बेचने पर 500% टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, टैरिफ का असर क्या होगा? भारत का व्यापार पूरी तरह प्रभावित होगा, हमारे एक्सपोर्ट बाधित होंगे। ऑलरेडी हमारे ऊपर 25% टैरिफ तो रेसिप्रोकल लगा हुआ है और 25% पनिशमेंट का टैरिफ लगा हुआ है। इस बात का कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इस बात का, जिसके चलते भारत ने रूसी तेल खरीदने पर इन दिनों थोड़ी कमी भी दिखाई है। आपको याद होगा जनवरी 2 की ये न्यूज़ है, इंडिया ने अपने सारे रिफाइनरीज से बोला है कि भाई तुम लोग जो रशिया से तेल मंगा रहे हो उसका वीकली हमें अपडेट दो। भारत पिछले 4 साल में रूस से तेल खरीदने में इन दिनों सबसे कम हुआ है कि रूसी तेल खरीदने के आंकड़े धीरे धीरे गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। हम अपनी आवश्यकता का 32.3% अब रूस से खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भी जितने देशों से हम तेल खरीदते हैं उनमें सबसे ज्यादा रूस से खरीदना शामिल है। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज निकल कर आती हैं और वो कहती हैं कि इस महीने यानी जनवरी में हम रूस से कोई तेल नहीं खरीदेंगे। रिलायंस का तेल ना खरीदना जैसे ही अनाउंस होता है तो इंडिया का जो तेल परचेज है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये बड़ी सुर्खी बन जाता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की धमकियों का असर भारत पर होना शुरू हुआ। भारत ने रूसी तेल खरीदना कम किया और तो और हम धीरे धीरे इस काम में समय ना लगा जाए, इसलिए हमें और धमकाया गया 500% का टैरिफ देते हुए। इस बात का ट्रंप ने मजाक भी बनाया और कहा कि मोदी मुझे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस तरह से टैरिफ लगा करके, इस तरह से इंपोर्ट कम करके मुझे हैप्पी करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, इनकी जो भी बातें हैं, इन सबसे एक चीज तो तय है कि भारत टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट को बाधित होता हुआ देख रहा है। भारत के जुलाई के जो एक्सपोर्ट थे वो अगस्त में कम हुए, सितंबर में कम हुए, अक्टूबर में कम हुए, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं।
भारत अमेरिका से एक्सपोर्ट में लगातार अब पिछड़ता चला जा रहा है, जिसका नुकसान भारत की अर्थव्यवस्थाओं को हो रहा है। मजबूरी यह है कि भारत पहले इस पर प्रतिक्रिया दिया था। जिस समय लिंडसे ग्राहम ने सबसे पहले बात उठाई थी, उस समय हमने यूरोप का हवाला देते हुए बात की थी। लेकिन अब हमारी प्रतिक्रिया भी बेअसर है, क्योंकि अमेरिका में एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। वो सबसे झगड़ चुका है। टैरिफ के नाम पर वो चाइना के साथ खेल खेल चुका है। वेनेजुएला के मादुरो को उठा चुका है। यूक्रेन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ सैंक्शन की बातें कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ये व्यक्ति पूरी तरह छुट्टा सांड हो गया है। अब ये दुनिया के अंदर कुछ भी तहलका मचाना चाह रहा है। अब ये जो बात है कि ये कर क्या रहा है, इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर तो नकारात्मक होगा ही, लेकिन दुनिया को यह समझना होगा कि इसे रोकने के लिए अब पूरी दुनिया को भी एक अगर होना पड़े ना, तो भी शायद अमेरिका कंट्रोल में नहीं आ सकता। आप पूछेंगे वो कैसे? सारी की सारी बातों का सार आप निकालने निकलिए तो आप पाएंगे कि जब से ये व्यक्ति आया है, डे वन से एक चीज का दिमाग में फितूर लगाया हुआ है कि मुझे तेल कंपनियों ने पैसा दिया था, मैं उनके लिए काम करूंगा। उनके लिए काम करूंगा तो अमेरिका का तेल बिकना चाहिए। और अमेरिकी तेल कंपनियों ने दुनिया भर में जहां जहां फैक्ट्री लगाई हुई है, रिफाइनरी लगाई हुई है, वहां से तेल निकल के आना चाहिए। तो इसने बकायदा प्रॉपर तरीके से वेनेजुएला पर जो हमला प्लान किया, वो असल में वेनेजुएला का कब्जा इसीलिए था ताकि वो तेल निकाल सके। बहुत से लोगों के दिमाग में प्रश्न आया। कल हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा हुआ आया कमेंट बॉक्स में कि सर एक बात बताइए, दुनिया तो एक तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका तेल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसके पीछे का कारण मैं आपको आज समझाता हूं। असल में अमेरिका को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो पूरी तरह से अब हाइड्रोकार्बन्स पर वापस लौट रहा है। ये उसी जमाने में लौट रहा है जब पेट्रोल से, कोयले से काम हुआ करता था। इसका मानना है कि जो मेरे पास रिसोर्सेस हैं, पहले मैं उनका कंप्लीट दोहन करूंगा, उन्हें कंज्यूम करूंगा। फिर आप पूछेंगे दुनिया के और देश भी ऐसा करने लगेंगे। भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, इनके पास तेल है नहीं। इन्हें तेल मंगाना पड़ता है। तो हम तो तेल मंगा के खर्च करेंगे। इसके पास तो तेल है और नहीं है, तो इसने कब्जा कर लिया। तो तेल को कब्जा करके ये पहले उस तेल को बेच के पैसे कमाना चाहता है। सर लेकिन इस तेल को बेचने से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दुनिया के अंदर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्रीन ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, टेम्परेचर दुनिया का बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, अतिवृष्टि बढ़ने लगेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। अरे ओवरऑल क्या होगा ये बताइए? ओवरऑल यही होगा ना कि इंसान जी नहीं पाएगा। ये चाहता भी नहीं है कि आप जिए। अमेरिका का मानना है कि केवल अमेरिका बचना चाहिए, दुनिया सारी समाप्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की प्लानिंग में ये लोग ग्रीनलैंड की तैयारी कर रहे हैं। इनका मानना है एक दिन समुद्र स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तापमान बढ़ेगा, सब कुछ होगा, कोई बात नहीं, तो रहने लायक ग्रीनलैंड बचेगा, वहां जाके रह लेंगे। थोड़े दिनों बाद ये ग्रीनलैंड के बाद अंटार्कटिका की बात करेंगे कि अंटार्कटिका जाकर ले लेंगे, वहां पर रह लेंगे। दुनिया में सब चीजें हमेशा के लिए थोड़ी होती हैं, और हर व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं है। तो ट्रंप उस मानसिकता के साथ अभी फ्यूल को, पेट्रोलियम फ्यूल्स को बर्न करने में लगे हुए हैं। और बर्न करने में इसने जो पागलपन दिखाया है, पूरी दुनिया जिस भी तरह से बर्बाद हो, ना जाने कितने देश इनके इस पागलपन के चलते डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ना जाने कितने देश समुद्र में समा जाएंगे, ना जाने कितनी नदियों में बाढ़ आएगी, ना जाने कितने लोग प्यास से मरेंगे, ना जाने कितने जंगलों में आग लग जाएगी। लेकिन इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इसने एक प्रमाण दिया, और प्रमाण ये कि ये 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कल रात बाहर निकल गया। ये 66 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें से एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी था जो भारत ने बनाया था, जो दुनिया के अंदर सोलर एनर्जी की अलग जगा रहा था कि दुनिया सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़े, ईवीज में आगे बढ़े, दुनिया किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इसने 66 ग्रुपों से बाहर निकाल दिया। उसमें से 35 तो नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन 31 यूएन के ऑर्गेनाइजेशन थे। अभी कल परसों हम और आप यूएन को लेकर के इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यूएन क्या करेगा। ये यूएन के 31 गठबंधनों से खुद ही बाहर निकल गया। बोलता है कि सुनिए बात ऐसी है, यूएन की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कौन है यूएन? क्या ही जरूरत है उस यूएन की? क्योंकि आप वेनेजुएला के केस में कह रहे थे ना कि यूएन के अंदर बैठक बुलाई गई है, अमेरिका के खिलाफ बातें हो रही हैं, अमेरिका पर एक्शन लेने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। इसने कहा मैं हुई नहीं तुम्हारा सदस्य, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अमेरिका अब ऊपर चला गया है, इतना ऊपर कि अब ये लिखते ही अमेरिका फर्स्ट है और अमेरिका ही सर्वे सर्वा है। इन्होंने बकायदा लिख दिया कि हम अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हुए इन फालतू की चीज़ों से, जो वेस्टफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इसमें से निकल रहे हैं। ये यूजलेस हैं, ये एंटी अमेरिकन्स हैं,
इन्हें हमें रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अमेरिका ने खुद को यहां से बाहर निकाल दिया। विड्रॉल ऑफ वेस्टफुल, इनइफेक्टिव और हार्मफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए, अमेरिका के हित में नहीं है तो हार्मफुल है। ये वही अमेरिका है जो कभी लोकतंत्र की बातें किया करता था, ये वही अमेरिका है जो पर्यावरण की बातें करता था, मानवाधिकार की बातें करता था। अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में खुद को वहां से पूरी तरह बाहर निकाल लिया है। इन 66 ऑर्गेनाइजेशन में 17 केवल क्लाइमेट, एनवायरमेंट और एनर्जी से जुड़े हैं। यह जवाब है उस प्रश्न का जो अक्सर आप पूछा करते हैं कि ये तेल के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको पर्यावरण की कुछ नहीं पड़ी है। उसके बाद 12 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट्स, उनसे बाहर निकला है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब मैं टैरिफ टैरिफ खेल ही रहा हूं तो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस होने ही क्यों चाहिए, मतलब ही नहीं है। साइंस कल्चर का कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ये बाहर निकल कर आ गया। इकोनॉमिक एंगेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इतने सारे प्लान्स थे जिसमें कि केवल अमेरिका का पैसा खर्च होता था, बाहर निकल गया। इंटरनेशनल लॉ गवर्नमेंट के तमाम ग्रुप्स से ये बाहर निकल गया। लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है। आप इसे हमारी वेबसाइट अंकित-inspireindia.com या अपनी पाठशाला.com पर भी देख सकते हैं। हमने एक कंप्लीट कंटेंट वहां डाला है कि ये किस किस से बाहर निकला। हमारा मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस से है, क्योंकि भारत तो इस संगठन को खुद बनाया था। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर दुनिया के 120 देश शामिल हैं। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के लोग इंटरनेशनल सोलर के लिए काम करें। हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करें, नेट एमिशन जीरो के लिए काम करें, ग्रीन उत्सर्जन को रोकें, मतलब कार्बन उत्सर्जन को रोकें, ग्रीन एनर्जी पर काम करें। उद्देश्य से भारत ने आईएसए बनाया था। लेकिन अमेरिका इससे बाहर निकलता है और अमेरिकी लोग पागल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि वाओ, अमेरिका फर्स्ट हो गया है। इन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो एक फैंटास्टिक काम कर रहे हैं, पूरे यूएन को बर्बाद करके अमेरिका बहुत खुश हो रहा है। और एक ही बात कह रहा है कि हम तो पहले से ही कहते आ रहे थे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका जबरदस्ती इनमें क्यों खप रहा है। आपको याद होगा, ट्रंप ने आते ही सबसे पहले अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकाला था, बोले कोई मतलब नहीं है इसका। इसी प्रकार से पेरिस क्लाइमेट डील से खुद को बाहर निकाल लिया था। ये वही ट्रंप हैं जो 2020 में भी खुद को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकाल लिए थे, जिसके अंतर्गत ये टारगेट रखा गया था कि कार्बन उत्सर्जन कम करना है। बोले हमको करना ही नहीं है, हम खूब करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियली। लेकिन जब बाइडेन आए तो बाइडेन ने आकर के फिर से पेरिस क्लाइमेट डील ज्वाइन की थी। ट्रंप फिर से आए, खुद को फिर से पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकाल दिया कि नहीं, मुझको पर्यावरण परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। पेरिस क्लाइमेट डील जो कि दुनिया के तापमान को, जो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, उससे रोकने का प्रयास कर रही है, जो चाहती है कि टेम्परेचर मात्र 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़े। ये कहता है कि पर्यावरण की चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो लोग करें जो गरीब हैं, जो डेवलपिंग हैं। अमेरिका को जरूरत नहीं है। अमेरिका बढ़िया सक्सेसफुल देश है, अमेरिका बढ़िया से आगे चल रहा है। हम तेल निकालेंगे, तेल निकाल करके दुनिया में प्रदूषण फैलाएंगे, प्रदूषण फैला के अगर खुद पर में मुसीबत आएगी तो हम जाकर के या तो चांद पर बस जाएंगे, या मार्स पर बस जाएंगे, या ग्रीनलैंड पर बस जाएंगे, या आर्कटिक में बस जाएंगे। हम अपने आप को बचा ले जाएंगे। दुनिया वालों, तुम तुम्हारी देखो। अमेरिका ने कुल मिलाकर के दुनिया को यह संदेश दे दिया है। बार बार ट्रंप ने अपने उद्देश्य में यही बताया कि ड्रिल बेबी ड्रिल, हम तो ज्यादा से ज्यादा तेल निकालेंगे, और तेल निकालने के पक्ष में मात्र 44% अमेरिकी हैं, फिर भी हम तेल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप को फाइनेंस करने वाले लोग, अमेरिकी जितने भी लोग फाइनेंसर्स हैं, वो बड़ी तेल की कंपनियां हैं। और ऐसे में क्रॉनिक कैपिटलिज्म की क्या हाइट हो सकती है, वो दुनिया ने देख ली। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, क्या कोई कुछ कर सकता है इसका? मतलब कि क्या इंडिया रोक देगा अपना तेल खरीदना वहां से? क्या ये दुनिया वाले लोग अमेरिका पर आधारित हो जाएंगे? देखिए, अमेरिका को लोगों ने पनपने दिया है। 200 साल से अमेरिका चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक लगभग 80 साल से अमेरिका ने अपना सिक्का जमाया है। अभी इसकी अति होना बाकी है। ये अपनी जिस अति पर चलते हुए फिलहाल वेनेजुएला पर कब्जा कर गया है, दुनिया भर के ऐसे देशों पर ये बहुत से एक्शन अभी लेगा जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में क्या भारत के लिए नुकसानदायक है? जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत को अब इसकी बात मानते हुए रूस से तेल लेना रोकना ही पड़ेगा, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि अभी जिस मूड में ये है, इसका डर खत्म हो गया है। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि जिसका एक बार शर्म खत्म हो जाए, जिसकी हया खत्म हो जाए, जिसके अंदर डर खत्म हो जाए, वो सबसे विध्वंसकारी बन जाता है। इलाज उसका समय करता है, उसकी सृष्टि उसका इलाज करती है, प्रकृति उसका इलाज करती है। लेकिन ट्रंप जिस मोड में अभी चल रहा है, अभी उसका इलाज शायद कोई भी करने का इंतजार भी नहीं कर रहा है। फिलहाल के लिए ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, सबसे पहले सोचकर देखिए, कहा गया है कि इनसे 30 से लेकर 50 मिलियन बैरल तेल तो अमेरिका पहले खुद निकालेगा, फिर अमेरिकन का खर्चा पानी सेट करेगा, तब जाकर हम बेचेंगे। कुल मिलाकर के एक ही बात है
कि अमेरिका को पर्यावरण की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग मस्त रहिए, अपना अपना जीवन बचाइए। अमेरिका के साथ भारत को ट्रेड डील अगर करनी है तो भाई साहब करिए, क्योंकि ये वो आदमी है जो टेस्ला को इसलिए हड़का दिया था। मस्क से लड़ने का कोई और कारण नहीं था। एलॉन मस्क से लड़ने का एकमात्र कारण था, एलॉन मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला चला रहा है। ज्यादा पैसा दे दिए तेल कंपनी वाले। इसने भी पैसा दिया था चुनाव लड़ने के लिए। अगर इसका पैसा काम कर गया होता तो ये तेल कंपनियों पर काम नहीं करता, वेनेजुएला की जान बच गई होती। लेकिन तेल कंपनियों ने ज्यादा पैसा दे दिया, बेचारा इसका पैसा कम पड़ गया, इसका धंधा पिटवा दिया वो। क्योंकि टेस्ला कैसे बिकेगी, टेस्ला तो ईवी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। पर इसको समझाया गया, इन दिनों ये वापस से दिखा है, इसको दिखाया गया कि तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरे को और धंधा दिलवा देंगे यार, क्या लोड ले रहा है तू, स्टारलिंक बेच, तेरा आराम से स्पेस एक्स चला, तू दुनिया के अंदर डेटा सेंटर खोल, कुछ और बढ़िया कर, ट्विटर से पैसे कमा। तो क्यों इसके पीछे पड़ रहा है कि तुझे मतलब तेल वो ईवी बेचनी है। तो एलॉन मस्क जिसको बाहर किया गया था, उसके पीछे का उद्देश्य भी अब क्लियर हो चुका है। अब धीरे धीरे अमेरिका अपनी पुरानी नीतियों पर लौट रहा है। ऑयल के प्रति अमेरिकी प्यार अब दिखने लगा है। भारत को आवश्यकता है कि इसको जल्दी से समेट लिया जाए, अदरवाइज ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया के देश फिर एकजुट हों, समझें कि पर्यावरण किसी एक की नहीं, दुनिया की साझा विरासत है। अमेरिकियों को सद्बुद्धि एक दिन जरूर आएगी, अन्यथा अमेरिका के साथ दुनिया के देशों को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। मैं बोल दूं कि अमेरिका के खिलाफ कुछ करो, कुछ नहीं होगा भाई साहब। अमेरिका का ही प्लेटफॉर्म है जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं। अमेरिका वाले जिस दिन चाहें दुनिया भर की आवाजों की बोलती बंद कर दें, अब वो उस मोड में चल रहे हैं। बाकी आप लोग अपने समझदार हैं, बताइए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करिए। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करने की, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर अवश्य कर लीजिए। और मैंने कल एक बहुत ही अल्टीमेट सेशन किया था, शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि उसकी आवश्यकता क्यों थी। अमेरिका के इस सोच के पीछे की क्या सोच है, यानी कि व्हाट इज द थॉट बिहाइंड अमेरिका, अमेरिका महाशक्ति कैसे बना, उसका एक वीडियो हमने इसी चैनल पर किया हुआ है, उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।